चलिए अब यहां पर दोस्तों मुझे 4 क्वेश्चंस एक ही साथ दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ डेटाग्राम ऑफ 4000 बाइट arrives at a router and it is to be forwarded to a link with MTU of 1500 byte. The original datagram will be, let me zoom for you. The original datagram will be divided into how many fragments? Consider the minimum size of IP header. हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह का ये क्वेश्चन हुआ। यहां पर हमारे डेटाग्राम की साइज क्या दी गई है? 4000 बाइट। हमारे आईपी हेडर की साइज क्या लेने की बोली गई है? मिनिमम साइज ऑफ आईपी हेडर। अब दोस्तों मिनिमम साइज ऑफ आईपी हेडर कितनी होती है? 20 बाइट्स। तो ये होती है 20 बाइट्स। तो 4000 का डेटाग्राम है, उसमें से 20 बाइट में हटा दूं तो मेरा पेलोड कितने बाइट का बनता है दोस्तों? 4000 में से 20 बाइट हटा दूं तो मेरा पेलोड बनता है 3980 बाइट का। मेरा पेलोड बनेगा दोस्तों 3980 बाइट का। अब What is MTU? The MTU is 1500 बाइट। सो MTU है मेरी 1500 बाइट। 1500 बाइट की मेरी MTU है, उसमें से मैं 20 बाइट का आईपी का हेडर निकाल दूं तो मेरे पास डेटा के लिए बचेंगे 1480 बाइट। राइट? अब आपको बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है, आपको 3980 डिवाइडेड बाय 1480 करना है। राइट? सो 3980 डिवाइडेड बाय 1480 और आपको उसका सीलिंग लेना है। आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर होता ही है, सिंपल सी चीज है, डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग। आपको उसका सीलिंग लेना है तो मेरा आंसर आएगा क्या? 3। दैट विल बी 3 फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड। पहले फ्रेगमेंट में 1480 बाइट होंगे, दूसरे में 1480 होंगे और तीसरे फ्रेगमेंट में 3980 माइनस 2 टाइम्स 1480 जितने बाइट्स यहां पर हमारे डेटा के होंगे। राइट? आईपी हेडर के अलावा। So my answer is 3 fragments. Next, what will be the data size contained in the last fragment? तो वही क्वेश्चन पूछा जो मैं यहां पर अभी आपको बता रहा था। पहले में 1480 गए, दूसरे में 1480 गए, तीसरे में 3980 माइनस 2 टाइम्स 1480। तो क्या आएगा दोस्तों? तो करते हैं यहां पर टोटल है 3980 माइनस 1480 प्लस 1480 दैट विल बी 29। चलो कर ही लेते हैं। 1480 प्लस 1480, ये इतने बाइट्स मेरे पहले 2 फ्रेगमेंट में चले गए हैं। राइट? तो 0692, सो दैट इज 2960। तो इनको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे मिलेंगे लास्ट फ्रेगमेंट में कितने बाइट होंगे मेरे डेटा के। राइट? तो 0 माइनस 0। ठीक है, मैं चलिए इसे रिमूव कर देता हूं। चलिए ठीक है, इसे रहने दीजिए। तो क्या होगा? 0 माइनस 0, 0 8 माइनस 6 2 9 माइनस 9 0 3 माइनस 2 1। सो 1020 विल बी द डेटा साइज कंटेन्ड इन द लास्ट फ्रेगमेंट। मेरे लास्ट फ्रेगमेंट की डेटा साइज होगी 1020। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा पूछा गया होता कि व्हाट विल बी द टोटल लेंथ फील्ड वैल्यू, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ फील्ड वैल्यू ऑफ आईपी हेडर इन द लास्ट फ्रेगमेंट, मेरे लास्ट फ्रेगमेंट के आईपी हेडर में जो टोटल लेंथ फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तब दोस्तों हमें पता है कि टोटल लेंथ फील्ड में वो क्या करता है? टोटल लेंथ फील्ड ये टोटल साइज लेता है आपके पेलोड की और आपके आईपी हेडर की भी। अब दोस्तों आप देखिए आपके पेलोड में कितने बाइट है? हमारे पेलोड में 1020 और हमारे आईपी हेडर के कितने बाइट है? 20। तो मेरे लास्ट फ्रेगमेंट के टोटल लेंथ फील्ड, आईपी हेडर के टोटल लेंथ फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी 1040। राइट? लेकिन यहां पर हमें डेटा साइज पूछी गई है, लास्ट फ्रेगमेंट में हमारा डेटा कितना होगा। राइट? तो मेरा आंसर आएगा 1020। सो करेक्ट आंसर वुड बी this B. Next is what will be the content of fragmentation offset field of second fragment? हमारा जो सेकेंड फ्रेगमेंट बनेगा उसके
फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी, और ये हमें चीज बाइनरी में दी गई है। चलिए अब दोस्तों समझिए, हमारा जो पहला फ्रेगमेंट होगा, टोटल 3 फ्रेगमेंट बनने वाले हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। पहले फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू ऑलवेज 0 ही रहती है। दूसरे फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? अब आप देखिए, पहले फ्रेगमेंट में डेटा के कितने बाइट गए? 1480 जितने बाइट हमारे डेटा के पहले फ्रेगमेंट में गए। तो दूसरे फ्रेगमेंट के फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी सिंपली 1480 डिवाइडेड बाय 8 एंड दैट इज नथिंग बट 185। तो दोस्तों मेरे दूसरे फ्रेगमेंट के फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू होगी 185। ठीक है, और वही पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड ऑफ सेकेंड फ्रेगमेंट, राइट। लेकिन हमें आंसर बाइनरी में देने को बोला गया है। अब इनमें से मेरा आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों ऑप्शन देख के ही पता चलता है भाई, ये 185 है, ऑड नंबर है, यहां पर मतलब ऑड नंबर है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मेरे बाइनरी का 1 होना चाहिए। यहां पर ये 0 है, तो यहां से ऑप्शन सी तो मैं यूं ही निकाल लूंगा। ठीक है, अब बचे ऑप्शन ए, बी और डी। अब दोस्तों मैं देखता हूं ऑप्शन बी, तो मुझे पता चलता है ये है 1 2 4 8 16, फिर ये बन गया 32, ये 64, ये 128, ये 256 और ये 512। मतलब यहां पर 512 वाले बीट में 1 है, मतलब ये वाला नंबर 185 से ज्यादा हो गया, राइट। 512 प्लस ये सारी चीजें ऐड होगी, तो ये तो कभी 185 बनने वाला नहीं है। अब मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं तो ये क्या है इसका, ये 1 2 4 8 16 32 64 128 प्लस ये और ये तीनों को कुल मिलाकर ये बनेगा दोस्तों 1 2 4 8 16 32। सो 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, इसका अगर आप दोस्तों टोटल करेंगे यू विल गेट 185। सो मेरा करेक्ट आंसर होगा ए। समझे? तो इस तरह से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अगर दोस्तों मुझे दूसरे ऑप्शन बी में भी यहां पर लिस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे 0 दिया होता और तीसरा ऑप्शन भी नन ऑफ द अबव ना होता, वहां पर भी ऐसा कुछ दिया गया होता, तो मुझे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे जैसे 185 मिला, सिंपल, बाकी के तीनों ऑप्शन के लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू 0 है, मतलब वो तो इवन बनेगा, तो मेरा आंसर सीधा यही आएगा, राइट। तो इस तरह से आपको कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, राइट, तब जाकर के आपका पेपर जल्दी खत्म होगा, अदरवाइज यू विल फील योर पेपर वाज लेंथी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसे डिलीट कर दूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ पाओ। इफ द आइडेंटिफिकेशन फील्ड ऑफ द ओरिजिनल डेटाग्राम इज 0A03 इन हेक्साडेसिमल, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन फील्ड ऑफ द लास्ट फ्रेगमेंट इन डेसिमल। अब दोस्तों हमारा जो ओरिजिनल पैकेट है, क्या बोला गया है, हमारा जो ओरिजिनल पैकेट है उसके आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू क्या है, 0A03। 0A03। अब हमने देखा है दोस्तों, जब कभी भी हमारा पैकेट फ्रेगमेंट होता है, जब उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, तो आइडेंटिफिकेशन फील्ड की जो वैल्यू है वो हर एक फ्रेगमेंट में कॉपी होती है, राइट। मतलब ये 0A03 यहां पर भी कॉपी होगी, यहां पर भी कॉपी होगी और यहां पर भी कॉपी होगी, राइट। तो मुझे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू ऑफ द लास्ट फ्रेगमेंट, लेकिन ये मतलब दैट वुड बी 0A03, बट ये मुझे हेक्साडेसिमल में दी गई है, मुझे पूछा गया है डेसिमल में। तो 0A03 का पहले हम बाइनरी करके फिर डेसिमल करेंगे, दैट वुड बी इजीएस्ट ऑप्शन। सो 0000 इसका हो गया। अब A मतलब 1010, 0 मतलब 0000 और 3 मतलब 00, इसको हटाते हैं 0011। ठीक है, तो अब इसका डेसिमल कर लीजिए, क्या मिलेगा, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, ये हो गया 1024 और ये हो गया 2048। तो 2048 और प्लस ये होंगे 3, टोटल कर दीजिए, 8 + 2 10 + 3 13, यहां पर आएगा 6, यहां पर 5 और ये 2। तो मेरा आंसर होगा दोस्तों 2563 वुड बी द वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन फील्ड
इन द लास्ट फ्रेगमेंट इन डेसिमल। तो ये थे दोस्तों ये चारों क्वेश्चन, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सारी वेराइटीज इन चारों क्वेश्चन में आ गई है। कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, लास्ट फ्रेगमेंट की साइज क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बाइनरी में क्या होगी, डेसिमल में क्या होगी, हेक्साडेसिमल में कुछ दिया हुआ है, सारी वेराइटीज यहां पर कवर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP router with MTU of 1500 byte has been received an IP packet of 4404 bytes with an IP header length of 20 bytes। ठीक है, तो हमें तीन चीजें दी गई है दोस्तों। एक तो दिया गया है MTU 1500 बाइट का है, मेरा जो पैकेट है डेटाग्राम की साइज वो है 4404 बाइट, और आईपी हेडर की साइज है दोस्तों 20 बाइट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द वैल्यूज ऑफ द रिलेवेंट फील्ड्स इन द हेडर ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द राउटर फॉर दिस पैकेट आर। तो हमें थर्ड फ्रेगमेंट जो बनता है उसमें इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले दोस्तों कितने फ्रेगमेंट बनेंगे। मेरे MTU है 1500 बाइट की और मेरा डेटाग्राम है 4404 बाइट का। चूंकि मेरा डेटाग्राम 4404 बाइट का है, टोटल 4404 बाइट है, उसमें से एक तो होगा मेरा आईपी हेडर, दूसरा होगा दोस्तों मेरा पेलोड। अब मेरा आईपी हेडर कितने बाइट का दिया गया है, 20 बाइट का। ठीक है, तो मेरा पेलोड कितने बाइट का होगा, सो दैट वुड बी 4404 माइनस 20, तो वो कितना बनेगा दोस्तों, it would be 3984। नहीं, my mistake, it would be, sorry, 4404 है ना, it would be 4394 84, right, 84 so 94 4394 and then 4404। तो मेरे पेलोड की वैल्यू है 4384, राइट। अब कितने फ्रेगमेंट बनेंगे ये पहले मैं ढूंढ लेता हूं। मेरी MTU है दोस्तों 1500 बाइट, 1500 बाइट की मेरी MTU है, तो ये टोटल 1500 बाइट मेरा फ्रेगमेंट, उसमें से ये है मेरा आईपी हेडर और इतना बनेगा मेरा पेलोड का डेटा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा दोस्तों, ये 20 बाइट का, तो यहां पर कितने बचेंगे 1480। तो टोटल कितने फ्रेगमेंट बनेंगे ये मुझे ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली डू दिस थिंग, 4384 डिवाइडेड बाय 1480 और उसकी भी हम क्या लेंगे दोस्तों, सीलिंग लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस वुड बी समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगी, सो दैट वुड बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 3। ठीक है, तो मेरे कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 3 फ्रेगमेंट बनेंगे। अब पूछा क्या गया है कि थर्ड आईपी हेडर के फ्रेगमेंटेशन ऑफ, मतलब थर्ड आईपी हेडर के जो अपना फ्रेगमेंट होगा, तीसरा फ्रेगमेंट, उसमें ये चीजें क्या होगी। क्योंकि दोस्तों ये मेरा लास्ट फ्रेगमेंट है, 3 फ्रेगमेंट है और तीसरे फ्रेगमेंट के बारे में पूछा गया, और चूंकि ये मेरा लास्ट फ्रेगमेंट है तो मेरे ये 2 ऑप्शंस तो नहीं ही आएंगे, क्योंकि हमने देखा है दोस्तों लास्ट फ्रेगमेंट में मोर फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस तो यूं ही चले गए। अब इन दोनों में से मेरा आंसर कोई भी एक हो सकता है। अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर देखिए ये ऑफसेट की वैल्यू कितनी है, 370, और यहां पर ऑफसेट की वैल्यू है कितनी, 2960। मतलब अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, अगर ये मेरा सही आंसर होता है, अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई हम अगर करें, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे आगे के 2 फ्रेगमेंट में टोटल ऑलमोस्ट 16000 जितने बाइट चले गए। अब दोस्तों उतना तो हमारा डेटा ही नहीं है, हमारा डेटा सिर्फ कितना है, 4384 जितने बाइट्स का। तो यही से ही मुझे पता चल गया, और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यही से ही मुझे पता चल गया भाई ये ऑप्शन डी तो गलत है, जबकि अब बचा ऑप्शन ए, माय आंसर विल बी सिंपल है। दोस्तों एग्जाम में आपको यही करना है और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हमने देख लिया हमारे 3 फ्रेगमेंट होते हैं, तो मुझे इतना पता चला कि भाई मेरा आंसर बी और सी तो होगा नहीं, मेरा आंसर या तो ए होगा या डी होगा।
अब फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर ऑफसेट देखिए, यह है 370, यह है 2960। 2960 इज वेरी बिग नंबर फॉर दिस साइज ऑफ पैकेट, राइट? तो वो हो नहीं सकता, मेरा आंसर हो गया ए। लेकिन अगर अब हमें चेक भी करना हो, अगर हमें लेट अस टेस्ट इट, राइट, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो किस तरह से ये कैलकुलेट हम करते हैं और किस तरह से आंसर आता है ये चेक करते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला फ्रेगमेंट, यह है दूसरा फ्रेगमेंट और यह है तीसरा फ्रेगमेंट। तो पहले फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फिल की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 0। दूसरे फ्रेगमेंट में क्या होगी? तो उसके लिए पहले फ्रेगमेंट में कितने बाइट चले गए वो देखना पड़ेगा। पहले में कितने जाएंगे? 1480 बाइट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, सो पहले में 1480 बाइट चले गए हैं, तो यहां पर फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू 1480 डिवाइडेड बाय 8, सो दैट विल बी 185 होगी। ठीक है, अब तीसरे फ्रेगमेंट के फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फिल की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले के दो, आगे के जो दो है इसमें कितने चले गए? तो पहले में 1480, दूसरे में 1480, मतलब 2960, और 2960 डिवाइड बाय 8 विल गिव मी 370। आप ऐसा भी कर सकते हो 185 प्लस 185, राइट? तो इसके फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फिल की वैल्यू होगी दोस्तों 370, राइट? तो यहां से भी मुझे पता चलेगा मेरा आंसर है ए। डेटाग्राम की लेंथ क्या होगी? मुझे डेटाग्राम की लेंथ के बारे में बोला गया है, तीसरे फ्रेगमेंट के डेटाग्राम की लेंथ के बारे में। अब मेरा जो तीसरा फ्रेगमेंट होगा उसके डेटाग्राम में एक तो आईपी हेडर होगा और हमारे पेलोड का डेटा होगा। अब आईपी हेडर होगा मेरा 20 बाइट का और पेलोड का डेटा कितना होगा? तो दोस्तों सिंपल सा कैलकुलेशन है, टोटल हमारा पैकेट था 4384 बाइट का। 4384 बाइट का मेरा पैकेट था और पहले दो फ्रेगमेंट में 2960, पहले में 1480, दूसरे में 1480, मतलब पहले दो फ्रेगमेंट में टोटल 2960 जितने बाइट तो चले गए हैं। तो जितने बचेंगे उतने बाइट मेरे लास्ट फ्रेगमेंट में होंगे। तो कितने बचेंगे? सिंपल, 4384 माइनस 2960, इतने बाइट्स बचेंगे और वो आंसर मेरा क्या आएगा? फिर ये होगा 4 और ये होगा 1। तो ये मेरा हुआ दोस्तों 1424। हमें पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द डेटाग्राम। तो मेरा डेटाग्राम ये पूरा बनता है, तो 1424 प्लस 20 दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? 1444, राइट? तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ए। समझे? बहुत ही आसान है, एक ही तरह के क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर पूछे गए हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, होस्ट A sends UDP datagram containing 8880 bytes of user data to host B. Ethernet frames में कैरी डेटा अप टू 1500 bytes. UDP की साइज दी गई है 8 byte and the size of IP header is 20 bytes. There is no options filled in the IP header. Then how many total number of IP fragments will be transmitted and what will be the content of offset in the last fragment? तो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे वही चीज पूछी गई है वापस से। तो हमारा जो डेटाग्राम है दोस्तों वो 8880 का है, ठीक है? तो उसमें हमारा पेलोड कितना होगा? 20 बाइट का आईपी हेडर निकाल दे, राइट? ये आईपी हेडर 20 बाइट का निकाल दे तो हमारा पेलोड बनेगा दोस्तों 8860 बाइट का, ठीक है? अब एमटीयू कितनी दी गई है? 1500 बाइट, तो हमारे डेटा के लिए बचेंगे 1480 बाइट। ये चीज़ हमने काफ़ी बार देखी। तो सिंपल मुझे क्या करना है, 8860 डिवाइड बाय 1480, सो 8860 डिवाइड बाय 1480 और इसकी भी सीलिंग आएगी। ये आंसर दोस्तों आपको मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग और उसकी सीलिंग मतलब मिला मुझे 6। तो टोटल 6 फ्रेगमेंट्स बनेंगे दोस्तों। तो सी और डी तो निकल गए, अब बचे ए और बी। अब पूछा क्या गया है कि लास्ट फ्रेगमेंट के ऑफसेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब आप दोस्तों क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया वही चीज यहां पर करनी है। ऑप्शन ए में यहां पर वैल्यू है 925 और यहां पर ऑप्शन बी में वैल्यू है 7400। अगर दोस्तों हम 7400 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑलमोस्ट 56,000 अराउंड। अब उतना तो मेरा ओरिजिनल पैकेट में उतने तो बाइट ही नहीं है,
राइट। तो ऑप्शन बी निकल गया, ये गलत है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए ओनली। कोई और कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है दोस्तों कि भाई पहले 5 फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट क्या होगा या उसमें कितने बाइट चले गए होंगे, उसके ऊपर से मैं लास्ट का कैलकुलेट करूं। उतना करने में कितना टाइम जाता है आपका, राइट। लेकिन एक्चुअली वो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको एग्जाम में करना है। आपका जो एक छोटा सा भी आंसर आता है उससे देखिए कि हमारे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कितने एलिमिनेट होते हैं। फिर जो 2 ऑप्शंस बचे हैं या 2 या 3 बचे हैं उसमें मेन डिफरेंस क्या है, उसी डिफरेंस पे मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा और बाकी का आंसर में लाने की कोशिश करूंगा, तो वो स्पीडी काम होगा हमारा। आए और एक क्वेश्चन है लास्ट। एन IP-V4 डेटाग्राम, द m bit is 0, the value of h len is 10, the value of total length is 400, the value of fragmentation offset is 300, the position of the datagram, the sequence number of the first and last byte of the payload are। ये कुछ थोड़ा अलग है, काफी सारी चीजें हमें दी गई है तो वो हम लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाए, ठीक है। तो एक तो क्या दिया है, चलिए ये मेरा IP हेडर है, क्या दिया है, द m bit is 0। तो मेरे IP हेडर में जो m bit है वो 0 है। h len फील्ड की वैल्यू क्या है यहां पर, h len is equal to 10। द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ फील्ड इज 400। तो यहां पर टोटल लेंथ फील्ड की वैल्यू है 400 और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू है 300। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज इक्वल टू 300। तो पूछा क्या गया है, द पोजीशन ऑफ द डेटाग्राम, मतलब वो लास्ट फ्रेगमेंट है कि फर्स्ट फ्रेगमेंट है कि मिडिल फ्रेगमेंट है, ये ढूंढना है। एंड द सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट बाइट ऑफ द पेलोड, ये भी ढूंढना है, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों यहां पर m इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 0 मतलब मोर फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू 0 दी गई है, मतलब ये मेरा लास्ट फ्रेगमेंट है, ये चीज हमने देखी थी। तो यहां पर ये मेरा ऑप्शन बी और डी निकल गया। अब ए और सी में से मेरा आंसर हो सकता है। अब दोस्तों अगर यहां पर हम देखें तो ये दोनों में द फर्स्ट फील्ड, द फर्स्ट बाइट का जो सीक्वेंस नंबर दिया गया है दोनों में सेम है, लास्ट बाइट का चेंज हो रहा है और वो चेंज भी इतना बड़ा नहीं है कि हम डायरेक्टली आंसर दे पाए, तो हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मुझे दिया गया है h len फील्ड की वैल्यू 10 है। 10 है मतलब मेरे IP हेडर की लेंथ कितनी हुई, 40 बाइट। चलिए ठीक है। टोटल लेंथ फील्ड मुझे दिया गया है, टोटल लेंथ फील्ड की वैल्यू है कितनी, 400। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरा पूरा डेटाग्राम 400 बाइट का है, मतलब IP हेडर और ये जो पीछे का पेलोड है इतना मिला के 400 बाइट का मेरा पूरा ये डेटाग्राम है। उसमें से 40 बाइट का IP हेडर, तो मेरा पेलोड कितने का होगा दोस्तों, मेरा पेलोड होगा 400 माइनस 40, दैट इज नथिंग बट 360 बाइट। तो मेरा पेलोड होगा 360 बाइट का। अब दोस्तों हमें फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू दी गई है। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू क्या बताती है, सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट। इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें सो दैट वुड बी द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट इन दैट फ्रेगमेंट। ये चीज भी हमने IP हेडर के वक्त देखी हुई है। तो इतनी चीज क्लियर होगी कि भाई मेरा ये जो पैकेट है या तो ये फ्रेगमेंट है उसमें फर्स्ट जो बाइट होगा हमारे डेटा का उसका सीक्वेंस नंबर 2400 होगा, ठीक है। अब टोटल मेरे पेलोड के कितने बाइट है, 360, ठीक है। तो 2400 में मैं 360 ऐड करूं सो दैट इज 0 6 4 और 3 7 और ये 2, तो टोटल 2760 मेरे बाइट हुए पहले से लेकर के एंड तक के, राइट। मतलब 2400 से अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें 360 ऐड करें मतलब 2760, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारा जो पहला बाइट है वो 2400 से शुरू हो रहा है, तो मेरा लास्ट बाइट वुड नॉट बी नंबर्ड एज 2760 बट उसका नंबर होगा 2759, राइट। हम शुरुआत 2400 से कर रहे हैं तो मेरा लास्ट बाइट का नंबर होगा कितना, 2759, ठीक है।
सो माय आंसर विल बी सिंपली 2759, मतलब यहाँ पर मेरा आंसर होगा सी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस ऑन आईपी हेडर। आशा रखता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।